भू माफिया से परेशान पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। गोरखपुर के दीवान बाजार निवासी रविंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि भू माफियाओं के डर और भय के कारण सहमे हुए हैं। रविंद्र कुमार ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उनकी पुश्तैनी भूमि राजस्व ग्राम दीवान बाजार स्थित आराजी संख्या 273 1910 से उनके परिवार के नाम दर्ज है। इसके बावजूद नितिन श्रीवास्तव और मदन लाल द्वारा कानूनी आदेशों की अवहेलना कर उस भूमि पर जबरन मलबा डालकर निर्माण कार्य कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा मलबा हटाने का आदेश मिलने के बाद भी दबंगों ने निर्माण नहीं रोका है। रविंद्र अग्रवाल का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें जान माल की धमकी दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में भी जेसीबी के सामने लेटकर काम को आगे बढ़ाया। पीड़ित ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले में त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है। मेरा नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल। मैं अलीनगर दीवान बाजार का हूँ, विरासत गलियारे का, थाना कोतवाली। क्या मामला है? ये जमीन जो है 1970 में कभी मुकदमा चला था कब्जे का, तो हम लोग मुकदमा हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, सब जगह से हमारे पक्ष में निर्णय हो गया। ठीक है, अब पड़ा था तो पड़ा था। अब हम उसको कब्जा लेने गए निर्माण कार्य के लिए, तो मुकदमा तो मकान का था। अब वो हार गए हैं सारी जगह से मुकदमा, तो जमीन पे भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। कहते हैं जमीन भी मेरी है, जब मकान है तो जमीन भी मेरी है। यानी वो मकान नहीं छोड़ रहे हैं और हाँ, जमीन भी कब्जा करना चाह रहे हैं। आपने इस मामले को लेकर सारे अधिकारियों से बात हो गई, कागज भी, हम ऑर्डर भी पाए, कोतवाली पुलिस का सहयोग भी मिला, लेकिन वो अपने चालबाजी से या अपनी गुंडई से गाली गुत्ता करके हर जगह हावी हो जाता है, महिलाओं को ला देता है। अब वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है महिलाओं बच्चों के नाते। हाँ, हम लोग 2-3 बार जा चुके हैं, तो 2-3 बार उसने समय लिया। तो जब इसने समय लिया इधर का, तो अभी हम लोग 4-5 दिन 6 दिन पहले गए। नैब हम लोग थे, कई लोग थे, पूरा प्रशासनिक अमला था, लेकिन फिर वही हमको समय दीजिए, हम कागज ला देंगे, जबकि कोई मुकदमा नहीं है और सब कुछ मुकदमा अपने तौर पे खत्म हो चुका है, चाहे लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। ये जमीन कैसी जमीन? ये मेरे खेवट खाते की है, ये मेरे जमींदारी खाते की है। आपकी जमींदारी खाते? हाँ। आपको विपक्षी द्वारा किसी तरह धमकी भी दी जा रही है? हाँ, वहां जाने पर जब खाली कराने जाते हैं तो वो वहां पर वो हमको धमकी देते हैं, तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, गाली गुत्ते। जी भैया, जमीन कितनी होगी? 1477 स्क्वायर फीट। आप प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या मांग? प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या मांग करना? हम ये चाहते हैं हमको प्रशासन सहयोग करे, जिससे हम उस जमीन को खाली करा के अपना निर्माण कार्य पूरा करा सकें। तो प्रशासन तो गई थी ना खाली कराने? प्रशासन उस दिन असक्षम हो गई, महिलाओं और बच्चों के नाते थोड़ी फोर्स, प्रशासन की वो क्षमता कम हो गई, फोर्स कम थी, जिसकी वजह से प्रशासन अपने काम में कामयाब नहीं हो पाया। कोशिश तो उन्होंने पूरा किया था, लेकिन महिलाओं बच्चों के नाते वो। विपक्षी का क्या नाम है? एक है मदन लाल, एक है नितिन, एक सचिन है नाम करके, एक नाम हमको नहीं याद है। कितने लोग कब्जा कर रहे हैं? हाँ, ये मदन एक अलग परिवार है, और नितिन और सचिन और एक भाई और है, वो एक बाप के बेटे। निर्माण कार्य करने की बात, निर्माण कार्य के लिए तो प्रशासन का सहयोग नहीं कैसे करेंगे? प्रशासन गया था, फोर्स भी गई थी, लेकिन बच्चे बीच में, महिला और बच्चे आके जमीन पे लेट गए, तो वहां प्रशासन के जो फोर्स थी गई थी वो थोड़ी कम हो गई कि जिससे उनको हम हटा सकें।